Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important lecture topic that was asked in one of the SSP center. It's about sports governance in India. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. सी मैंने इसको जो है करंट एस्पेक्ट से जोड़ के कवर किया है। देखो कॉन्टेक्स्ट है क्या, आप सबको पता है कॉन्टेक्स्ट क्या है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन हुए, राइट, और पुराने जो चीफ थे ना, ब्रजभूषण शर्मा, उन्हीं के करीबी को चेयरमैन बना दिया गया। अब जो ब्रजभूषण शर्मा है उनको जो है बेसिकली सेक्सुअल हरासमेंट के लिए जो फीमेल रेसलर्स थी उनकी डिमांड उनके तरफ से डिमांड की जा रही थी। जो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनको चार्ज किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा विद सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ 6 वुमेन रेसलर्स आल्सो। ओके, और फिर उन्हीं के करीबी रिश्तेदार को चेयरमैन बना दिया। इसको लेके रेसलर जो साक्षी मलिक है ना, उन्होंने कहा कि मैं रेसलिंग छोड़ रही हूँ, और बजरंग पुनिया ने अपने अवार्ड वापस कर दिए। तो उसके बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया, और फिलहाल के लिए किसको कहा है, उन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो ये जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के डे टू डे अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए। ओके, जब तक न्यू इलेक्शन नहीं हो जाते रेसलिंग फेडरेशन के। कॉन्टेक्स्ट ये था। अभी देख लेते हैं कि क्या है स्पोर्ट्स गवर्नेंस। ठीक है, सो बेसिकली स्पोर्ट गवर्नेंस को डिफाइन किया जा सकता है एक तरीके का ओवरसाइट और डायरेक्शन किसका, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का। अभी देखो काफी सारी स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को, आपने नाम सुना होगा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीनों का अलग अलग काम है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की अगर हम बात करें ना, हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये जो मिनिस्ट्री है वो स्पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है कई सारी एसोसिएशन एंड फेडरेशन के थ्रू। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स की बात करें, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंडर आता है, जिसका काम है पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट करना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेट करना, और ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स है ना, ये ओवरसी में पार्टिसिपेशन को भी मैनेज करता है। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब अगर हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, ये जो है ये ऑटोनोमस बॉडी है। इसका काम क्या है, टैलेंट को स्काउट करना, मींस टैलेंट को स्काउट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रिपेयर कराना नेशनल टीम्स के लिए। इसके अलावा ये बॉडी स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करती है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, दैट इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि क्या करती है बेसिकली, वो इंडिया में, मतलब जो इंडिया फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और दूसरे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करती है ना, तो इंडिया के पार्टिसिपेशन को ओवरसी करती है ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैलेंजेस दैट वी हैव फेस्ड विद स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया। सबसे पहला, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। देखो स्पोर्ट्स के लॉज जो है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो स्पोर्ट्स रेगुलेटरी की बॉडीज हैं, इनके जो रूल्स या लॉज बने हुए वो काफी ओपेक और अनअकाउंटेबल है। एग्जिस्टिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का, उसमें अनक्लैरिटी देखने को मिलती है। ये जो अनक्लियर अथॉरिटी, ये जुरिडिक्शन, ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है आपके ग्रास रूट लेवल पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकंड जो है डुप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी। इंडिया में डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर है, वो प्रोवाइड करती है सिमिलर सर्विसेज जैसे कोचिंग, एकेडमिक्स और इवेंट्स, जबकि वो उसके साथ साथ स्ट्रैटेजाइज भी करती है और कॉम्प्लेक्स भी करती है, बट उसको काफी इनएडिक्वेट अटेंशन दी गई है। डुप्लीकेशन की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कंफ्यूजन होता है और एथलीट्स को काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, समग्र शिक्षा अभियान और मूवमेंट दोनों को जो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट किसको, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड फिट इंडिया को। ओके, इसकी वजह से क्वेश्चन ये उठ जाता है कि कौन रिपोर्ट करेगा इन स्कूल्स में इफ दे विल रिसीव फंड्स फ्रॉम बोथ द स्कीम। सेकंड, अंडर बजटिंग जो है स्पोर्ट्स की। इंडिया में ना स्पोर्ट्स का एक्सपेंडिचर काफी मिनिमल है पर कैपिटा एज कंपेयर टू द अदर लीडिंग स्पोर्ट्स नेशन। ये स्पोर्ट्स बजट है ना इंडिया का, अगर हम 2023 की बात करें, दैट इज 3397.32। ओके, जिसका मतलब क्या है,
that is 24 rupees 24 per year for every Indian, while UK में that is 4898 per citizen for country's population of 6.73 crore. Next, sexual harassment. अगर हम देखें काफी ज्यादा सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आते रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस पेट्रियार्कल एंड जो मेन इन पावर है. अभी ये जो कॉन्टेक्स्ट हमने शुरू किया था वो भी सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर से था. नेक्स्ट इज करप्शन. गवर्नेंस लेवल में स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन करप्शन से बहुत ज्यादा सफर करता है, जिसकी वजह से क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की वजह से. अब ड्रग यूसेज भी देखने को मिलता है. एज पर द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी 2019 में इंडिया में 152 एंटी डोपिंग रूल्स को वॉयलेट किया गया था, राइट. और रशिया ने 167 और इटली ने 157 किए थे. लेट्स पुश फॉर अदर स्पोर्ट्स. कुछ स्पोर्ट्स जो निकल गए हैं उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं और किसी स्पोर्ट्स को इतनी अटेंशन दी नहीं जा रही. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट स्पोर्ट. Khelo India program is there, Fit India movement is there, then we have Khelo India National Sports University in Manipur, Target Olympic Podium scheme है, Special Area Games scheme है. Apart from this, way forward में क्या होना चाहिए? देखो, we need a legislation कैसे, एक लीगल बैकिंग होनी चाहिए स्पोर्ट्स की गवर्नेंस के लिए, जो कि अकाउंटेबिलिटी और एक्शंस को चेक करे, ठीक है, और कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है. Now, next is structural changes in governance. Different authorities को different चीजों के लिए accountable ठहराया जाए, जिससे free and fair selection हो लोगों का जो इन association को चलाते हैं. Creation of autonomous body जो है वो create करी जानी चाहिए with a complete view of functioning of the sports federation. Grassroots level पे reforms लाने की जरूरत है so that we won't be able to lack in funds और corruption भी कम देखने को मिले. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.